हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है। इससे पहले हमने दो ही टोपोलॉजीज को कवर किया है। द फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी एंड द सेकंड वन इज रिंग टोपोलॉजी। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स के अंदर इसको कवर किया है। So the first point is all devices are connected to a central hub, router, a switch or any type of central device। ठीक है, जिससे एक नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। So वो कोई भी डिवाइस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एज एन एग्जांपल राउटर, स्विच एंड हब को यहाँ पर लिया हुआ। ठीक है, बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। द सेकंड पॉइंट इज डाटा फ्लोज थ्रू अ सेंट्रल डिवाइस टू रीच अदर डिवाइसेस। बेसिकली जो डाटा होता है वो एक सेंट्रल डिवाइस को रीच करके उसके बाद एक टारगेट डिवाइस के पास सेंड किया जाता है। द थर्ड पॉइंट इज इजी टू इंस्टॉल एंड ट्रबल शूट। हम इसको इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए सो इसको इजीली ट्रबल शूट भी किया जा सकता है टोपोलॉजी के अंदर। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज स्केलेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि एज एन एग्जांपल यहाँ पर राउटर है। ठीक है, सो राउटर कितने डिवाइसेस को सपोर्ट करता है? 18 डिवाइसेस मैक्सिमम। सो हम इसको 18 डिवाइसेस तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एज एन एग्जांपल आपको बता दिया। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिवाइसेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक खास लिमिट तक इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी। नाउ अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल एंड रिलायबल। सो इन दो टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने दो और पॉइंट्स नोट आउट किए हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सप्लेनिंग सिंपलिसिटी एंड द सेकंड वन इज रिलायबिलिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिंपलिसिटी टर्म। इजी टू सेट अप एंड मैनेज। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम इजीली जो है इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इजीली सेटअप कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है। सो यहाँ पर जो है हम ऐड, रिमूव, ब्लॉक किसी भी डिवाइस को कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट यहाँ पर काफी इजी हो जाता है। इजी टू ट्रबल शूटिंग या इजी ट्रबल शूटिंग, इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं। जो एंटायर नेटवर्क होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, सो हर डिवाइस का अपना एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। सो इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इजीली ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी टर्म, इज नोन एज रिलायबल। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं एक राउटर ले लेता हूँ एज अ सेंट्रल डिवाइस, यहाँ पर मैं एक कंप्यूटर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक दूसरा कंप्यूटर ले लेता हूँ और यहाँ पर ये इस राउटर से कनेक्टेड है और ये भी इस राउटर से कनेक्टेड है। तो अगर ये डिवाइस डाउन हो जाए, यहाँ पर जो एक राउटर मैंने लिया है एक सेंट्रल डिवाइस की तरह, अगर ये डाउन हो जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए सो एंटायर नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। इसको मैंने रिलायबिलिटी के अंदर इसलिए कोड किया है क्योंकि आजकल जितने भी डिवाइसेस है ना उसमें जो है फेलियर का 20-30% चांसेस हो सकते हैं कि या जो वहाँ पर जो डिवाइस यूज हो रहा है वो डाउन हो जाए, वो फेल हो जाए। काफी रेयर केस में होता है। ठीक है, ये डिवाइसेस काफी रेयर केस में खराब होते हैं। द सेकंड पॉइंट इज आइसोलेशन ऑफ फॉल्ट। पॉइंट का मतलब ये है कि एज एन एग्जांपल ये कंप्यूटर डाउन हो जाए या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए कि वो एंटायर नेटवर्क को इफेक्ट कर सकता है या कोई दूसरे यूजर को इफेक्ट कर सकता है या कोई दूसरे क्लाइंट को इफेक्ट कर सकता है इन द नेटवर्क। सो बेसिकली वो राउटर या सेंट्रल डिवाइस का यूज करके हम उसको जो है ब्लॉक या आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि ये एक स्केलेबल नेटवर्क कनेक्शन है, इसको जो है हम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। Now the main second point is easy to identify and fix the problem। इजीली जो है हम इस नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको इजीली भी फिक्स कर सकते हैं क्योंकि हर डिवाइस अपना एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। Now the third point is efficient for small networks। क्योंकि अगर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल या कोई जो है इस तरह का छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके लिए जो है काफी सूटेबल नेटवर्क कनेक्शन है। ठीक है, Now the fourth point is centralized management system। इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट आउट किए हैं जिसको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एक राउटर मैंने लिया हुआ है और इससे कुछ कंप्यूटर, डिवाइसेस और क्लाइंट्स कनेक्टेड किए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस राउटर पर मुझे एक कंट्रोल मिल जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का जो है मेरे पास कंट्रोल होता है। इसके जरिए जो है मैं इंटरनल नेटवर्क पर एक कमांड होता है जिसके जरिए मैं जो है डिवाइसेस को ऐड, रिमूव, ब्लॉक, फायरवॉल वगैरह कुछ रूल्स रेगुलेशन में अप्लाई कर सकता हूँ। सो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास होता है। The second point is protect device from harmful या from potential issues। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम इस सेंट्रल डिवाइस का यूज करके
जो है इंटायर नेटवर्क के जितने भी डिवाइसेस हैं इसको जो है किसी भी पोटेंशियल इशू से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल, इस कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आया और यही वायरस या जो मालवेयर है वो इंटायर नेटवर्क में फैल सकता है, सो हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं और इस पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज सिक्योरिटी। इस पॉइंट का मतलब ये है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एज एन एग्जांपल इस कंप्यूटर के अंदर कोई मालवेयर आया, कोई वायरस आया जो इस नेटवर्क को इफेक्ट कर सकता है, पूरा जो नेटवर्क है यहाँ पर, ठीक है, इसको इफेक्ट कर सकता है। सो फायरवॉल बेसिकली यहाँ पर एज ए गेटवे जो है यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे जो डेटा है वो पूरा इससे पास होकर टारगेट डिवाइस है उसके पास जो है फिर सेंड किया जाता है। सो हम यहाँ पर फायरवॉल्स इस तरह इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम में यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे इस एंटायर नेटवर्क की जो है सिक्योरिटी यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस। बेसिकली जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है, ठीक है, यहाँ पर राउटर, स्विच, कोई या कोई हब वगैरह इस तरह के कोई भी डिवाइस हो सकता है, वो बेसिकली प्रायोरिटाइज करता है जो भी आपका क्रिटिकल डाटा होता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो राउटर है वो बेसिकली प्रायोरिटाइज करता है, या कोई स्विच वगैरह भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर, वो बेसिकली प्रायोरिटाइज करता है जो भी आपका जो है क्रिटिकल डाटा होता है पहले उसको डिलीवर किया जाता है, और बाकी जो है वो जो जितने भी रिक्वेस्ट है बाद में उसको सेंड किया जाता है। सो बेसिकली इस टेक्निक का यूज़ करके परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर इम्प्रूव करा सकते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज एनहेंस स्केलेबिलिटी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम यहाँ पर और राउटर, स्विचेस, हब्स को ऐड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम और भी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे और भी डिवाइसेस ऐड किया जा सकते हैं। एनहेंस स्केलेबिलिटी। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग। इस पॉइंट का मतलब भी यही है कि मैंने यहाँ पर आपको सिंप्लिसिटी के अंदर भी बताया, ठीक है, इजी टू ट्रबल शूटिंग। हम यहाँ पर इजीली ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द डेडिकेटेड कनेक्शंस एंड यूजिंग द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। सो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सिंपल है, रिलायबल है, ठीक है, इजीली मैनेज किया जा सकता है, इजी टू ट्रबल शूटिंग है क्योंकि हर डिवाइस का अपना एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, ठीक है, रिलायबल है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यहाँ पर रेट बहुत कम है। अगर कोई प्रॉब्लम डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आइसोलेशन ऑफ फॉल्ट्स, इस टेक्निक का यूज कर उस डिवाइस को आइसोलेट किया जाता है और पूरे इंटायर नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जाता है। स्केलेबिलिटी के लिहाज से काफी बढ़िया है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस यहाँ पर ऐड किया जा सकते हैं। इजी टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स द प्रॉब्लम। हम इसमें जो है इजीली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको फिक्स भी कर सकते हैं। एफिशिएंट फॉर स्मॉल नेटवर्क, और स्मॉल नेटवर्क के लिए अगर कोई कॉलेज, स्कूल वगैरह इस तरह से है, इसके लिए हम स्टार टोपोलॉजी इज द बेस्ट choice. Now the fourth point is centralized management system. इसके लिए मैंने आपको बता दिया network administration, protective device from harmful issues or potential issues, increase security, improve performance, enhance scalability, simplify troubleshooting. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी क्या क्या है। नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इफ द सेंट्रल डिवाइस फेल्स द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। इस पॉइंट का मतलब ये है अगर ये राउटर डैमेज हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है, ठीक है। ये काफी रेयर केस में जो है सेंट्रलाइज्ड डिवाइसेस आजकल जो है खराब हो जाते हैं, ठीक है, डाउन हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। Now the second point is limited performance as all traffic goes to a central device. Basically जो डाटा होता है वो बेसिकली एक सिंगल सेंट्रल डिवाइस से पास किया जाता है, जिससे एक आपको लिमिटेड परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक है। Now the third point is can be expensive for large network due to the need of powerful central device. अगर आप बेसिकली ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं डिसएडवांटेज के अंदर, या नहीं भी कर सकते, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपका नेटवर्क लार्ज है सो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि आपके आजकल जो राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, वो काफ़ी जो है महंगे आते हैं। सो ये एक डिसएडवांटेज यहाँ पर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टार टोपोलॉजी क्या है, इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन या इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सो कमेंट में कीजिए, ठीक है। बाय बाय।